स्टूडेंट्स, हेलो हाय सभी को, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच को करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग पहचानेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द टीचिंग एग्जाम्स। सभी टीचिंग एग्जाम में, इवन सीटेट हुआ, आपका यूपी टेट हुआ, इवन आपका सुपर टेट हुआ, सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस पोर्शन से एक या दो क्वेश्चन आपको सभी को देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो दिस प्रिपेयरिंग फॉर द टीचिंग एग्जाम्स, तो मैंने भी कई क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, उसमें एनालिसिस किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। इवन एग्जामिनर वांट टू चेक आउट योर नॉलेज दैट यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉट। तो होता क्या है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि ये चेक आउट करें कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज है। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज है, तभी तो आप बच्चों को बता पाएंगे कि बेटा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन हियर, इट इज एक्टिंग एज अ एडवर्ब हियर एंड इट इज एक्टिंग एज अ प्रपोजिशन हियर। तो इन दैट केस होता क्या है कि जब टीचर को खुद ही नहीं पता होता है, तो वो सेंटेंस का पोस्टमार्टम नहीं कर पाता, वो बच्चे को बता नहीं पाता है कि एक्चुअली में ये वर्ड यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जानना बहुत जरूरी है एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट कर दें विदाउट टेकिंग यू मच टाइम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को और लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस है हमारा, वी हैड अ लॉन्ग वॉक। एक सेंटेंस है हमारा, वी हैड अ लॉन्ग वॉक, इसको हम लोग नंबर वन से कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस है एप्पल इज ऑलमोस्ट राइट। ये दो सेंटेंस है हमारे। इन दो सेंटेंस में हमें देखना है कि इन सेंटेंस में हमारा कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि होता क्या है एक्चुअली में, होता ये है कि कोई भी वर्ड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर जो वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आया है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमने पढ़ा है कि ये आपका जो जैसे कि मान लीजिए आपका राइट है, राइट को हम लोग मान लीजिए वर्क है, वर्क को हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क हमेशा ही क्या होता है, वर्ब होता है। हमेशा क्या होता है, वर्ब। बट ऐसा नहीं है, हमेशा ये वर्ब नहीं होता, ये कभी नाउन भी होता है, ये नाउन की तरह भी एक्ट करता है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत से वर्ड हम लोगों ने रट रखे हैं कि वो हमेशा क्या होते, वर्ब होते, या वो हमेशा नाउन होते, या वो हमेशा क्या होते, वो हमेशा कंजंक्शन होते हैं, या वो हमेशा कुछ भी इस तरह के वर्ड। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग ये देखते हैं कि ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आठों मिलके ही किसी सेंटेंस को फॉर्म करती है और इनकी सभी का लगभग कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नाउन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो नाउन को हेड मान लीजिए। तो हम यही यहाँ पे इस क्लास में देखने वाले हैं कि होता क्या है कि कोई भी वर्ड किसी भी तरह एक्ट कर सकता है सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि एक वर्ब नाउन की तरह ही यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक वर्ब हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज हो सकता है। एक वर्ड हमेशा, जैसे मान लीजिए फॉर है आपका, इसको हमेशा प्रीपोजिशन की तरह ही हम लोग यूज करते हैं, बट इट एक्ट एज अ कंजंक्शन। प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं होता ये। यहाँ पे हम एट कभी कभी बिकॉज के लिए भी लगाते हैं। विजिबल हो पा रहा है? हम लोग एट कभी कभी बिकॉज के लिए भी लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है क्योंकि। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इसका, ही फेल्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ही वॉज लेजी, ही वॉज लेजी। अब इस सेंटेंस में देखिए आप,
हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा 3 चीजें बताता है फॉर आपको प्रोपोजिशन की तरह यूज होता है और एक आपका कंजंक्शन की तरह यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो फॉर है हमारा, फॉर हमेशा आप एक तो हमेशा इसलिए यूज होता है कि किसी को जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिस इज फॉर यू, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा, ये आपका के लिए के यूज हो रहा, के लिए के सेंस में यूज हो रहा, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है कि किसके लिए, अवधि के लिए यूज होता है। एक ही किस लिए यूज होता है, अवधि के लिए भी यूज होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल निकाला, चलिए एक ही क्या होता है, कंजंक्शन के लिए भी यूज होता है। अब कंजंक्शन के लिए ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया क्योंकि ही वॉज लेजी, क्योंकि वह क्या था, आलसी था, इसलिए वह फेल हो गया क्योंकि वह आलसी था इसलिए। अब यहाँ पे आप कह दो कि वो अवधि के लिए फेल हो गया या फिर के लिए फेल हो गया, तो इसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा। इट इज डिपेंड अपॉन द सेंस कि द वर्ड का यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, वो उसके सेंस पे डिपेंड करता है, वो वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि का रोल प्ले कर रहा, तो वी आर यूजिंग फॉर हियर एज अ कह सकते हैं हम लोग बिकॉज के सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा, कंजंक्शन का, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन हियर, तो यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक बात थी। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये के लिए के सेंस में यूज कर रहा है, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए सॉरी, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए। तो यहाँ पे किसके सेंस में यूज कर रहा, फॉर के सेंस में इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका सेंस अवधि के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ सेंस है, तो कह नहीं सकते कि आप फॉर को ओनली प्रपोजिशन नहीं कह सकते हैं, इट कैन बी कंजंक्शन एज वेल एज अ प्रपोजिशन। ये कंजंक्शन भी हो सकता है और ये प्रपोजिशन, इट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ द, ये कहाँ पे यूज हो रहा है उसके प्लेस पे ये डिपेंड करता है। अब इस सेंटेंस पे बैक होते हैं, वी हैड अ लॉन्ग वॉक, वी हैड अ लॉन्ग वॉक। इस सेंटेंस में देखिए वी हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन, वी हमारा प्रोनाउन, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, ये क्या हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा आर्टिकल। एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं, हमेशा जो नाउन होता है, नाउन के पहले या तो आपका एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका प्रपोजिशन आएगा या फिर कंजंक्शन आएगा। और प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा नाउन यूज होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल आ रहा है, ये भी हमेशा किसके लिए आ रहा, इसके लिए आ रहा है। ये हमारा वॉक क्या है, यहाँ पे नाउन है, वॉक क्या है हमारा, यहाँ पे नाउन है, वॉक है हमारा नाउन। नाउन के लिए क्या है यूज हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल यूज हो रहा है, और नाउन के लिए ही ये आपका एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है, नाउन के लिए ही एडजेक्टिव। वी हैड अ लॉन्ग वॉक, हमारे पास एक लंबी दौड़ की, यानी लंबी दौड़ की हमारे, तो वी हैड अ लॉन्ग वॉक, यहाँ पे वी हमारा प्रोनाउन हो गया, वर्ब हमारा ये हो गया हैड, और ये हमारा हो गया क्या यहाँ पे आर्टिकल ए हो गया, और लॉन्ग हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। बिकॉज लॉन्ग वॉक किसके बारे में डिस्क्राइब, और एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन, जो हमेशा नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये नाउन है यहाँ पे, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी वॉक, लॉन्ग वॉक, स्लो वॉक भी हो सकती थी, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा। और ये यहाँ पे एक आर्टिकल यूज हो रहा है जो किसके लिए, नाउन के लिए यूज हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे लिखना है, wait, sorry for the wait। तो कोई भी वर्ड क्या कर सकता है, कोई भी वर्ड नाउन हो सकता है, कोई भी वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी वर्ड हमारा कंजंक्शन हो सकता है, कोई भी वर्ड हमारा प्रपोजिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक पर्टिकुलर वर्ड ही वर्ब हो सकता है, एक पर्टिकुलर वर्ड ही आपका नाउन हो सकता है, या एक पर्टिकुलर वर्ड ही आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी किस पे डिपेंड करता है, ये उसकी प्लेस पे डिपेंड करता है, ये उसकी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये 200, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 200। अब मैं वही चीज, दूसरी चीज यहाँ पे लिख रही हूँ, नेक्स्ट चीज लिख रही हूँ, विजिबल हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा 200, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी प्लेस पे
मैंने यहाँ पे लिखा 205। अब इस 5 को मैं यहाँ पे पहुंचा दूं, इस 5 को मैं कहाँ पहुंचा दे रही हूँ, यहाँ पे 502। इस 5 को, ये भी वंस की प्लेस पे है और इसको मैंने ले आके कहाँ पे रख दिया, यहाँ 100 की प्लेस पे रख दिया। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये ओनली 5 रुपी था। क्या था? 5 रुपी। यहाँ पे क्या था, ये ओनली 5 रुपी थी। और वहां पे पहुंचकर ये क्या हो गया, 500 हो गया आपका। ये यहाँ पे पहुंच के 500 हो गया। क्या हो गया, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई, 500 हो गई। यहाँ पे ओनली थी 5 थी। ठीक है, तो ये एक बात हुई। तो यही कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है आपका कि वो वर्ड की जगह पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जैसे जीरो को आप कहीं ना, जीरो को आप किसी वर्ड के आगे लगा दीजिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और किसी वर्ड के पीछे लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एप्पल इज ऑलमोस्ट राइट। यानी वो कह रहा है एप्पल लगभग पक चुका है, एप्पल लगभग पक चुका है। तो एप्पल हमारा क्या हो गया, आपकी नाउन हो गया। हमेशा एक बात और याद रखिए, हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अगर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कभी कभी जीरंड भी हो सकता है। जीरंड क्या होता है, जीरंड में तो ये होता है कि जब जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज हो जाए, कहीं पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज हो जाए तो उसको हम लोग जीरंड बोल देते हैं। वो एक बात हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो उसे नाउन होना पड़ेगा या फिर उसको प्रोनाउन होना पड़ेगा। अगर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो इट कांट बी अ सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एप्पल इज ऑलमोस्ट राइट। एप्पल लगभग पक चुका है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, वर्ब। सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर वर्ब कहीं होगा आपका, ये यहाँ पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब यहाँ पे ये आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट की जस्ट बाद वर्ब आ गई। राइट मीन्स क्या होता है, पकना। एप्पल के बारे में कह रहा है ये पकना। ये किसके बारे में बता रहा, किसको डिस्क्राइब कर रहा। एप्पल पक गया कि क्या पक गया, बताइए। यहाँ पे पकेगा क्या, पकेगा तो एप्पल ना, तो क्या पका, एप्पल पका। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है। और एप्पल हमारा नाउन है, तो नाउन को जो डिस्क्राइब करेंगे वो क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। तो ये एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये राइट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव। अब ये जो वर्ड है इसको हम लोग को देखना है, ये क्या है, ऑलमोस्ट। अब ये ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। लगभग एप्पल के लिए लगाया है कि लगभग राइट के लिए लगाया, अब आपको देखना है। लगभग किसके लिए लगा है, लगभग आपका एप्पल के लिए लगा है। लगभग पक गया, कितना पक गया, पक तो गया बट कितना पक गया, थोड़ा पक गया, लगभग पक गया, ज्यादा पक गया या फिर टूट गया। तो ये किसकी कैरेक्टराइज बता रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, किसकी, इसकी। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, इसकी, पकने की। तो कितना पक गया, लगभग पक गया, ऑलमोस्ट पक गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया हुआ था कि जो हमारे एडवर्ब है वो हमेशा किसको मॉडिफाइज करते हैं, वो नाउन को भी मॉडिफाइज करते हैं, वो हमारे प्रोनाउन को भी मॉडिफाइज करते हैं। और दे ऑल्सो डिस्क्राइब एडवर्ब ऑल्सो, वो हमेशा एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एप्पल हो गया। इस तरीके से आपको एक सेंस निकाल के फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बात हुई। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी स्टूड फर्स्ट। मैंने सेंटेंस लिखा, शी स्टूड फर्स्ट। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको कह सकते हैं एलिमिनेट करना है। तो इस सेंटेंस में हमारा शी स्टूड फर्स्ट, वह हमेशा फर्स्ट आता है। शी स्टूड फर्स्ट, वह क्या करता है, वह हमेशा फर्स्ट आता है। स्टूड वैसे स्टैंड की फॉर्म है तो आगे खड़ा होता है इस सेंस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे भी है और ये नाउन तो दिख नहीं रहा, नाउन तो ये दिख नहीं रहा, तो क्या हुआ, प्रोनाउन ही हुआ। ठीक है, तो ये नाउन है नहीं, तो क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन हुआ। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ये क्या है हमारी यहाँ पे, स्टूड क्या है हमारी यहाँ पे, वर्ब है। स्टूड क्या है हमारी, वर्ब है। अब हमेशा एक बात याद रखिए आप लोग,
जो वर्ब है, वर्ब को आइडेंटिफाई करने का जैसे मैंने आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया कि अगर नाउन कहीं यूज हो रहा तो उसके पहले या तो एडजेक्टिव होगा, या फिर आपकी प्रपोजिशन होगी, या फिर आपका आर्टिकल होगा। एडजेक्टिव नाउन के लिए क्या होगा, या तो एडजेक्टिव, या आपका प्रपोजिशन, या फिर आपका आर्टिकल। तो तीन चीजों में से कुछ एक होगा तभी वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। उसके पहले तीन चीजों में से एक कुछ होगा तब वो नाउन होगा। ऐसे वर्ब के लिए बताइए, अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई, तो वर्ब के लिए क्या होगा आपका, वर्ब के लिए आपकी दो चीजें होंगी, या तो वो क्या होगा, उसकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, उस पर्टिकुलर वर्ड की क्या बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, या फिर उसकी दूसरी चीज क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, V2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमेशा आपको अगर वर्ब को चेकआउट करना है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस में एक वर्ब यानी एक वर्ड यूज हो रहा है एज अ वर्ब, अगर वो वर्ब है या नहीं है, इस चीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म बना के देख लीजिए, या फिर आप उसकी V2 बना के देख लीजिए। अगर उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन रही तो भी वो क्या है, वर्ब है, अगर उसकी आईएनजी फॉर्म बन रही तो भी वो क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है, आपकी स्टूड, स्टूड की आपकी सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, स्टैंड, फर्स्ट फॉर्म क्या थी, स्टैंड। ठीक है, और इसकी आईएनजी फॉर्म भी देखिए आपकी स्टूड V2 बन गई, और यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग, ये आपकी आईएनजी फॉर्म यानी V4 बन गई, बन गई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसकी V4 बन जाए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब है। हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी क्या है, ये रूट वर्ड था, ये हमारी सेकंड फॉर्म बन गई, ये हमारी V4 यानी आईएनजी फॉर्म भी बन गई, आईएनजी फॉर्म भी बन गई, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो हमने इसको क्या लगा दिया, यहाँ पे वर्ब की तरह लगा दिया। अब ये क्या है हमारा फर्स्ट आपको बताना है, फर्स्ट बताना है कि वो क्या है, सी फर्स्ट, वह पहला, ऐसा तो कुछ अर्थ नहीं निकलना। अब मैं आपसे बोल दूं वह पहला, क्या वह पहला, कुछ नहीं, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकला। अगर मैं बोल दूं स्टूड यानी खड़ा, पहले खड़ा, पहले खड़ा, पहले खड़ा बोल दी तो पहले कहाँ लिखा है, पहले आपका ये हुआ, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, कैसे खड़ा, पहले खड़ा, आगे खड़ा, पीछे खड़ा, दूसरे नंबर पे खड़ा, चौथे नंबर पे खड़ा। तो ये हमारा जो वर्ड है पर्टिकुलर वर्ड, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है आपका, इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव नहीं है ना, इस सेंटेंस में आपका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब भी नहीं है। दूसरा, इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब है, तो यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो यहाँ पे हमारा वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब तो है ही नहीं है, दूसरा यही एक है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक बात हुई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। इस सेंटेंस में बोला गया आपसे कि आपको सारा सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है कि ये सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है। इस सेंटेंस को आपको एक एक करके, एक एक वर्ड को आपको तोड़ मरोड़ के दिखाना है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में यूज हुआ है। तो आप लोग कोशिश करिए बताने की। I am giving 2 minutes to all of you. चलिए देखिए, ये जो टाइम है हमारा, टाइम चेंजेस ऑल थिंग, यानी समय हर चीज को बदल देता है, समय हर चीज को परिवर्तित कर देता है, ये सेंटेंस का मतलब है। अब टाइम हमारा यहाँ पे नाउन की तरह ही यूज हुआ है,
टाइम क्या हुआ हमारा, नाउन की तरह यूज। अब चेंजेस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, जिस वर्ड का क्या बन जाएगा हमारा B2 बन जाएगा या फिर हमारा ING बन जाएगा, उस वर्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ब कह देते हैं। अब हम चेंज को जरा चेक करते हैं, चेंज को हम चेक करते हैं। चेंज को देखिए, चेंजिंग यानी हमारी ING बन गई, तो ये हमारा वर्ब है। दूसरी चीज हम देखते हैं इसको, चेंज हमारी ED यानी B2 भी बन गई, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, ऑल थिंग्स, ऑल को बताना है। ऑल हमारा क्या है, ऑल हमारा किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा थिंग्स तो हमारा सभी को पता है कि नाउन है। थिंग्स क्या है, नाउन है। ठीक है, थिंग्स क्या है हमारा, नाउन है। तो ये जो नाउन है हमारा, थिंग्स जो हमारा नाउन है, वो किसके बारे में बता रहा है, टाइम। टाइम तो हमारा नाउन हो गया, टाइम चेंज कर देता है। ऑल थिंग्स, हर चीजों को, हर एक यानी प्रत्येक चीज को, ऑल थिंग्स सभी चीजों को चेंज कर देता है। तो सभी 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 क्या चेंज करता है, सभी टाइम तो चेंज करता नहीं है। सभी को अगर मैं बोलूं कि टाइम चेंज करता, तो नहीं करता टाइम। सभी को सभी चेंज, ये भी नहीं होता सभी चेंज कुछ। सभी चीजें क्या है, सभी चीजें क्या है यहाँ पे, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सभी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सभी चीजें, सभी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा इस नाउन को कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये हमारा नाउन है, जिसके बाद हमारी वर्ब आई है चेंजेस, जिसको हमने चेक कर लिया है। इसके बाद इस वर्ड को हमें देखना है, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। थिंग्स के बारे में बोल रहा है, सभी चीजें, तो यहाँ पे ये थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव है, ना कि ऑल हमारा बदलाव को भी चेंज नहीं कर रहा है, बदलाव को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। मैं कहूँ ऑल बदलाव, सारे बदलाव, तो ये भी नहीं हो रहा। सारा समय, तो इसमें भी मैच नहीं कर रहा, ये सारी चीजों को मैच करा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये एक बात हुई। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, I shall stay here till you return। सेंटेंस है हमारा, I shall stay here till you return। इस सेंटेंस को आपको पोस्टमार्टम करना है और बताना है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कहाँ क्या यूज हुआ है। अब देखिए, ये हमारा है क्या, प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन, ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्ब। और वर्ब में भी कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हमारी यहाँ पे, स्टे क्या है हमारी यहाँ पे, मेन वर्ब। स्टे क्या है हमारे यहाँ पे, मेन वर्ब। ये क्या है हमारे यहाँ पे, मैंने आपसे बोला आई शैल स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। आई शैल स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। तो रुकना किसके बारे में बता रहा है, रुकना शैल के बारे में बता रहा, नहीं बता रहा। रुकना आई के बारे में कह रहा, आई हियर, ऐसा तो नहीं है। कहाँ रुकना चाहिए, स्टे यानी रुकना चाहिए, यहाँ रुकने के बारे में डिस्क्राइब कर रहा। तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे हुआ ये, क्योंकि जो रुकना वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब, सॉरी यहाँ किसको, यहाँ वर्ड जो हमारा है इसका मतलब यहाँ पे यहाँ, यहाँ वर्ड जो हमारा है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपको ये डिस्क्रिप्शन कर रहा है स्टे का। स्टे के बारे में कह रहा है कि रुको यहाँ। अब रुको तो बट कहाँ रुको, यहाँ रुको, वहां रुको, छत पे रुको, रूम में रुको, या फिर आप टेबल पे रुको, या फिर आप क्लास में रुको, या फिर आप वॉशरूम में रुको, कहाँ रुको। तो वो कह रहा रुको यहाँ, इस जगह रुको। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा, तो हमारा एडवर्ब है। अब आगे आपकी बात टिल की। टिल क्या है आपका, टिल एक आपका कंजंक्शन है। टिल एक कंजंक्शन है। अब आपको कैसे पता चला कि टिल एक कंजंक्शन है,
कंजंक्शन आर द वर्ड दैट यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस एंड टू क्लॉजेस। कह सकते हैं हम जो कंजंक्शन होते हैं वो वैसे वो चीज़ों को, दो चीज़ों को, दो वर्ड को, दो चीज़ों को, मतलब दो को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने और हटाने का काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पे एक हमारा नया सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हमारा एक नया सब्जेक्ट आ गया, तो दूसरा सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, तो ये एक बात हुई, ये एक सेंटेंस हुआ जिसको हमने इस तरीके से देखा। एक सेंटेंस है हमारा गो बैक। अब इस सेंटेंस को आपको बताना है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। गो, गो वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, गो वर्ड जो हमारा है यहाँ पे वो है हमारी वर्ब। सभी जानते हैं गो वर्ब है, वैसे भी वर्ब है, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं। गो का गोइंग आईएनजी फॉर्म बन गई है वर्ब। दूसरा वेंट यानी V2 बन गई, तो ये वर्ब है। तो ये गो हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब वो हमारा वर्ब जब पता चल गई तो ये क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अब ये बैक, बैक यानी पीछे, गो बैक यानी पीछे जाओ। तो अब ये जो बैक है किसके बारे में, दो ही वर्ड है तो इसके बारे में बताएगा ऑब्वियसली। अब जो वर्ड वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते वो आपके या तो फिर क्या हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, ऑब्वियसली एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब हमेशा किसको, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब हमारा वर्ब को डिस्क्राइब, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और हमारा एडवर्ब अपने आप को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ठीक है। तो ये सेंटेंस, आई होप आप लोगों को इतने सारे सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे, और अगर सेंटेंसेस क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और सपोर्ट करें, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आऊँ। तो आगे देखते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। एक सेंटेंस है हमारा, एक आप लोगों को बात बतानी थी, ट्रिपल एच। ग्रामर में आपका ट्रिपल एच का एक रूल होता है, मान लीजिए रूल होता है। अब ये ट्रिपल एच क्या होता है मैम, हैज, हैड, हैव, इन तीनों के साथ आपका V3 यूज होता है। एग्जाम्पल, I have done my work, I have done my work, I have done my work, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब देखिए आपका ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, इसके बाद जो आपकी वर्ब आ रही है वो क्या है, V3 है। डू, डू, डिड, डन, ठीक है। ये आपकी V1, V2, V3, ठीक है। तो आपकी हमेशा हैव के बाद V3 यूज होगी, V3 का यूज होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। I have completed my bachelor degree from BU झांसी।
कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री फ्रॉम BU झांसी। अब इस वर्ड में भी देखिए आपका क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। इस वर्ड में भी आपका क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। तो इसमें हैव आ रहा है आपका, तो इसके बाद ये देखिए आपका V3 का यूज हो रहा है। ये देखिए आपका V3, ये यहाँ पे V3। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हैज हैव हैड के बाद हमारी V3 यूज होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपकी आती है। ठीक है, तो ये रूल हुआ। इसके बाद आपको एक और रूल मुझे बताना था। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक है आपका डू डिड, एक है आपका डू डिड और डज। ये आपका ट्रिपल डी का फॉर्मूला है, ट्रिपल डी। ये एक आपका रूल है, डू डिड डज। इन तीनों के बाद आपकी क्या आएगी, V1 का यूज होगा। V1 यानी कि V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वो हमारी ये तीनों के बाद यूज होगी। किसके, इन तीनों के बाद यूज होगी। तो ये एक बात हुई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He did not go to रामपुर। सेंटेंस है हमारा ही डिड नॉट गो टू रामपुर। अब इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, इस सेंटेंस में हमने यूज किया गो। इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, इस सेंटेंस में हमने यूज किया गो। और ये जो गो हमने यूज किया इस सेंटेंस में, ये जो गो वर्ड हमने इस सेंटेंस में यूज किया, ये गो वर्ड किसके लिए है हमारा, ये गो वर्ड है हमारा V1। ठीक है, अब इसकी हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है हमारा डू यू नो हिम, तुम उससे जानते हो, तुम उससे जानते हो। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डू। इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो डू डिड और आपका जो क्या कहते हैं डज, ये तीनों जहाँ पे यूज होगा वहां पे हम लोग V1 का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि डू डिड और डज के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं। हैड हैज हैव के साथ हम लोग V3 और डू डिड डज के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। ये एक बात हुई। इसके बाद आपको एक चीज और देखना है। जैसे मैंने बोला हैज, मैंने बोला हैज या हैव, मैंने बोला हैज या फिर हैव। हैज और हैव पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। हैज हैव क्या करते हैं, पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। ये बात सभी को याद रखनी है। हैज और हैव पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल ऐसे,
मैंने बोला सीता हैज बीन टीचिंग, सीता हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज in this college since जनवरी। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। सीता हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जनवरी। सीता हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जनवरी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टोड़ा बड़ोरी कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, टोड़ा बड़ोरी छोड़िए। इस सेंटेंस में हमने क्या बोला, हैज है पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमने हैज का यूज किया। सेंटेंस का मतलब है सीता हैज बीन टीचिंग, सीता पढ़ा रही है, सीता पढ़ा रही है। इतनी बात हमारी क्या होगी, प्रेजेंट। हिंदी में लिखते हैं इतनी बात हमारी वर्तमान की होगी। इतनी बात किसकी होगी हमारी, सीता हैज बीन टीचिंग, ये हो गई हमारी वर्तमान। इन दिस कॉलेज, अब सिंस जनवरी, यहां से जो हमारी बात निकल कर के आई, ये कहाँ की होगी हमारी, ये हमारी भूतकाल की यानी पास्ट की बात होगी। ये हमारी कहाँ की होगी, पास्ट की। तो पास्ट की बात को प्रेजेंट के साथ जोड़ा। मान लीजिए कोई एक्शन आपने पास्ट में किया और कोई आपसे प्रेजेंट में पूछ रहा कि तुमने खाना खाया, तो खाना तो कब खाया था, पास्ट में खा चुके, बट वो पूछ कब रहा आपसे, प्रेजेंट में पूछ रहा, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव ईटन। ठीक है, तो किसी ने पूछा बेटा होमवर्क किया, तो उसने क्या पूछा, पास्ट में किया तो आपने पास्ट में, बट वो पूछ क्या रहा आपसे, प्रेजेंट में पूछ रहा कि बेटा आपने किया। तो पास्ट की घटना को कहीं क्या कर रहा, प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा कि आपने ऐसा किया, तो वो उत्तर किस में देगा, प्रेजेंट में किया कि हाँ हमने ऐसा किया। तो पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, हैज हैव हैड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी वर्तमान की यानी प्रेजेंट की घटना इन दिस कॉलेज। अभी वर्तमान में तो सी हैज बीन टीचिंग, वह पढ़ा रही है, सी हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, वह पढ़ा रही थी सिंस जनवरी। ये आपकी पास्ट की घटना हुई, तो इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमने हैज का यूज कर दिया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सभी क्लियर होंगी, और अगर कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप लोग एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं। I have eaten। सेंटेंस है हमारा I have eaten। किसी ने आपसे पूछा बेटा खाना खाया आपने, तो आपने क्या बोला, yes I have eaten, yes I have eaten। तो ये आपकी क्या है, I have, ये हमारी क्या हो गई, have हमारी क्या हो गई, वर्तमान, प्रेजेंट की बात हो गई। वर्तमान की बात करता है हैज। ठीक है, और ईटन आपका वर्ग की B3 है, क्या है, B2 है, सॉरी B3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपकी पास्ट की बात कर रही है कि खा चुके, यानी ईटन खा चुके, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, खा चुके। ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर रहा है, इससे अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा, तो हैव का यूज करिए। जैसे मैंने लिखा आई हैव डन माई वर्क, मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव डन माई वर्क, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा, आई हैव डन, आई हैव डन, मैंने कर लिया, किया था पास्ट में, और ये मेरा वर्क। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पास्ट की बातों को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है। यानी एक्टिविटी तो आपने पास्ट में की थी, लेकिन वो आपसे पूछ रहा प्रेजेंट में कि बेटा आपने ये काम किया, तो आप उसका उत्तर प्रेजेंट में दे रहे, बट आपने वो काम, एक्शन वो आप पास्ट में कर चुके थे। आई हैव डन, आप कर चुके पास्ट में, मैंने कर लिया। ठीक है, डन माई वर्क, डन माई वर्क आपका हो गया यहाँ पे कर चुके, ये आपकी पास्ट की बात हो गई, जबकि आपकी ये यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो गई।
तो ये एक बात थी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना देखा कुछ सेंटेंसेस को कि उनमें कौन सी जगह पे वर्ब यूज हुई, कौन सी कंजंक्शन, कौन सी इंटरजेक्शन, उनको एलिमिनेट किया, अलग अलग करके हमने उनको देखा। और दूसरी चीज हमने एक रूल पढ़ा है ट्रिपल एच का, जिसमें हम लोग एज ए हेड के साथ V3 का ही यूज हमेशा करते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहता है। इसके बाद डू डज डिड के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। ये भी आपका एक रूल है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमने इतनी चीजें आज की क्लास में डिस्कस की हैं। आगे की क्लास में हम लोग और भी कुछ नई चीज़ों के साथ एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे नया कुछ एक टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।